इस लेसन में हम चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन है आपके पास इंटीग्रल ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू पावर 4 dx। देखिए सो फार जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें क्या था, ये दोनों स्क्वायर होते हैं, कांस्टेंट भी स्क्वायर है और वेरिएबल भी स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये x4 है, तो कोई बात नहीं, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। हम सपोज करते हैं t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। तो t स्क्वायर किसके इक्वल होगा? अगर हम इसको स्क्वायर कर दें तो डेफिनेटली ये t एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ये t4 हो जाएगा। पर ये छोटी सी बात आपने याद रखनी है कि t को हमने एक्स स्क्वायर सपोज करना है। अगर ये स्क्वायर होता तो हम कहते t इज इक्वल टू एक्स, लेकिन ये x4 है तो t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और t स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4। हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 2x। dt इज इक्वल टू, वेरिएबल को एक साथ कर लें, 2x dx। देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ 2 नहीं है, ये कांस्टेंट a x dx है, x dx। तो 2 को हम इस साइड पे जाके इससे डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा x dx। तो x dx जगह आपने dt बाई 2 पुट करना है। तो अब हम इसको यहाँ पे पुट करते हैं। कैसे हो जाएगा हमारे पास a तो आपके पास ये कांस्टेंट है तो आप a को बाहर लिख लें। x dx की जगह हम लिखेंगे 1/2 dt डिवाइडेड बाय a स्क्वायर कांस्टेंट माइनस x स्क्वायर को हमने t कहा था तो x4 को हम कहेंगे कि ये t स्क्वायर है, इसलिए मैंने यहां लिखा था ये t स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ फिर हमने एक सपोज करना है। यहाँ हम सपोज कर लेते हैं कि t इज इक्वल टू, अगर मैं डायरेक्ट करूंगी वो थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए बेहतर यह है कि हम यहाँ दोबारा देखिए, एक सेम हमारे पास ये बन जाता है क्वेश्चन, और बल्कि एक स्टेप में हम 2 को भी कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट इसको बताती हूँ आपको क्या हो जाएगा। ये 2 भी कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा a/2 और इंटीग्रल ऑफ dt स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। यहाँ हम सपोज करते हैं कि t इज इक्वल टू a साइन थीटा, जो हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था। देखें साइन थीटा लिखा, अब a, यहाँ मैंने a लिखा कि यहाँ एक वेरिएबल है, पिछले क्वेश्चन में यहाँ 1 था, इसलिए जो भी हमने सपोज किया था t इज इक्वल टू tan थीटा, उसके साथ 1 नहीं लिखा था। a b c कोई कांस्टेंट है तो आपने लिखना है t इज इक्वल टू a साइन थीटा। इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं dt बाय डी थीटा, तो साइन का क्या होता है, a तो ऐसे ही रहेगा cos थीटा, और dt क्या होगा, एक साइड पे ले जाएं हम थीटा को, दोनों वेरिएबल को अलग कर लेते हैं। तो dt, देखिए ये जो dt है हमारे पास, ये इसकी जगह मैं लिखूंगी a cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर माइनस t स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट। यहाँ करती हूँ मैं, इसकी बस हमने वैल्यूज पुट करनी है, तो ये क्या हो जाएगा a/2 जो हमारा ऑलरेडी कांस्टेंट था बाहर, dt की जगह अभी मैंने आपको बताया हम लिखेंगे a cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एक दफा दोबारा बताती हूँ कहाँ से लिखा मैंने ये देखें, dt की जगह a cos थीटा d थीटा, इसमें हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं, इसमें a स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, और t की वैल्यू है आपके पास a, यहाँ से a साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखें क्या हो जाएगा, a/2 एज इट इज है, न्यूमरेटर में a cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय, इसमें से हम a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, आगे रह गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको खुद समझ आने लगेगा, cos थीटा d थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है।
ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से सेम थिंग कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास रह गया ए ओवर टू ए कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय ए कॉस थीटा डी थीटा। ए से ए कैंसिल हो गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या रह गया इज इक्वल टू ए ओवर टू 1 डी थीटा। अब हम इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ए ओवर टू 1 डी थीटा की क्या होती है थीटा प्लस सी, ये हो गया। अब थीटा की जगह हमें वैल्यू लिखनी है, इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, देखिए यहाँ से आएगी कि मैंने कहा था कि t इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स t ओवर a, ये हो जाएगा a ओवर टू, थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम साइन इनवर्स t ओवर a प्लस c, राइट। अब t की वैल्यू क्या है, इसमें डबल, देखें हमने डबल सब्स्टिट्यूट किया, पहले हमने यहाँ t को सपोज किया था, फिर यहाँ t को सपोज किया था, इसलिए हम दो दफा इसकी वैल्यूज डालेंगे। पहले हमने यहाँ थीटा की वैल्यू डाली साइन इनवर्स t ओवर a, अब t की वैल्यू क्या थी एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा a ओवर टू साइन इनवर्स t की जगह हो जाएगा x ओवर a प्लस c, और ये इसका आंसर है। तो इस क्वेश्चन में क्या हमने किया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। क्या था यहाँ पे x4 था, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, उसको हमने सपोज कर लिया, और हमने यहाँ पे पहले यहाँ t सपोज किया, फिर यहाँ पे हमने इसको दोबारा क्या कहा कि t इज इक्वल टू ए साइन थीटा, 2 टाइम्स हमने सपोज किया था, 2 टाइम हमने सब्स्टिट्यूट किया था, तो इसलिए हम आंसर में भी 2 टाइम करेंगे, पहले थीटा की वैल्यू लिखेंगे साइन इनवर्स टी ओवर ए, और फिर t की वैल्यू जो थी वो यहाँ से हमारे पास आई, थीटा की वैल्यू यहाँ से आई। इसको प्रैक्टिस करें, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछिए। साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत शुक्रिया।